है नेपाल। इन सभी नेपालों का आज यह विदेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, अभिवादन करता हूं। क्यों? आज हमारे पर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में कुछ ही घड़ियां शेष हैं। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु अभी तक हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हुई। जनता हृदय से आवाज उठती है, जनक अभी तुम कर्म करो, अभी तुम कर्म करो, अभी तुम कर्म करो, फल अवश्य प्राप्त होगा। इस संसार में संसार का इसका इको कम करो। बात बिल्कुल समझ में जनक जी की नहीं आ रही। इको खत्म करिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए आप। इस संसार में संसार के लोग जैसा कर्म करते हैं विधाता के द्वारा उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसलिए तो हमारे आचार्य कहते हैं, व्यास जी बोले शुभ आरो अशुभ है। इस संसार में शुभ और अशुभ है, शुभ आरो अशुभ है, कर्म अनुहारी। तो इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है विधाता के द्वारा उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, बोले सादे ही फलो हृदय विचारी। ये मानव शरीर है और मानव शरीर सभी साधनों का धाम होता है। मेरे मित्रों, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जहीं परलोक सवारा। ये मानव शरीर सभी साधनों का धाम होता है। मेरे मित्रों, और जब तक समाज में एक निर्माण न होगा एक जीवन का आधार न बनेगा। इसीलिए तो कहना है। और एक समय हिमालय के शिखर साधना पर संकेत मिला, जनक जन कल्याण करो। विचार करने लगा, हिमालय के शिखर साधना से उतरकर हमें कल्याण करने की आवश्यकता है, किंतु पुनः संकेत मिला। और संकेत में मिला क्या देखा? देश के दक्षिण में सोने की नगरी पड़ती है। मेरे मित्रों, जहां पर राक्षसता वास करती, मानवीय रक्त पीती, जिससे देवता मानवता कष्ट पाती। तो विचार करने लगे कि सिंहासन का योगी पहले सिंहासन का सम्मान करो। उस प्रजा को चाहिए क्या? आनंद गान साधु संतों का प्रत्राण, समस्या का समाधान का निवारण हो। और इसीलिए तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, इस स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूले, इस वसुधा का सम्मान न भूले। क्यों? ये पावनपुत्र वसुंधरा ही। इसी वसुंधरा पर एक समय भगवान ने भूत भावन के अर्धांगिनी का जन्म हुआ और अनेक महान विभूतियां हुई इस वसुंधरा। मेरे मित्रों, आज आप लोग देखिए चित्रकूट की चट्टानों पर गंगा जी की धाराएं प्रभावित हो रही है। महासती अनुसुईया और एक सती यम देवता से अपने पति के प्राण को छीन करके ले आई जा करके। और इसीलिए कहते हैं, आज आप लोग देखिए चित्रकूट की स्थिति क्या है, केवल एक विस्मय महान शक्ति के कारण। अत्रि आदि मुनिवर जहां बसाही, चित्रकूट में। और ये महासती अनुसुईया की ही महती कृपा है। अत्रि आदि मुनिवर जहां बसाही, जहां जप जग जोग मुनि कसही।
अत्रि आदि मुनिवर जहाँ बसही, जहाँ जप जग जोग मुनि कसही। और एक समय महामुनि अत्रि के समक्ष परमात्मा को भी आना पड़ा। क्यों? अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया हो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया हो, देख महामुनि पुलकित भयहु, देख महामुनि। और इसीलिए तो कहते हैं माना ये अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों से पार नहीं, हमें डूबना इस मझधारों में, इस साहस को स्वीकार नहीं। त्यागो। और ये प्रत्येक मानव जीवन है, और यहाँ पर प्रत्येक मानव का एक कर्तव्य बनता है मेरे मित्रों। अपने जीवन में प्रत्येक मानव को गंभीर होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं त्यागो त्यागो विनय आदर श्रेष्ठता, इस तार बिना झनकार नहीं, इस शिक्षा के स्वर क्या साधो सकेंगे जब हो नैतिक आधार नहीं। आज एक हमें केवल आधार की आवश्यकता है, आज हमें केवल एक निर्माण की आवश्यकता है। क्यों? वर्तमान समय में निर्माण ही, और यह साधना एक निर्माण से कम नहीं होती है मेरे मित्रों। और वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जिन शिष्यों को जिन गुरुओं के माध्यम से ज्ञान मिला, आज उन शिष्यों ने गुरुओं का मान और सम्मान ही भुला दिया। यह केवल समय का प्रभाव है। और इसीलिए तो कहते हैं जिन गुरुओं से यह ज्ञान मिला, उन गुरुओं का सम्मान न भूले, इस स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूले, इस वसुधा का कल्याण न भूले। और वैसे एक विचार आता है हमारी, यह पवन शरीर की रचना जिस जननी के माध्यम से हुई है, और उस जननी के लिए हम कहा करते हैं, और इसलिए तो कहते हैं जननी ने यह, जिस जननी ने यह जन्म दिया, उस जननी का सम्मान न भूले, इस स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का कल्याण न भूले। और विचार भी आता है जिस मात्र धूम में जन्म लिया,
बलिदान इसी पर हो जावी, बलिदान इसी पर हो जावी। एक समय हमारी मथुरा रेगिस्तान की स्थिति में परिवर्तित हो गई मेरे मित्रों। अर्थात के दो सूखे में उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद द्वारा अवगत कराया गया विदेह मिथिला के पुंडरी क्षेत्र में जाकर के हल्का कर्षण करो, तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन होगा। वैसा ही किया और इसीलिए तो कहते हैं कर्म भूमि है। हमें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मनिष्ठ वसुधा है, ये धर्मनिष्ठ वसुधा है। और इसीलिए जिस समय इस वसुंधरा के माध्यम से हमारी भाग्य का परिवर्तन हो गया तो हम कहने लगे, अरे यहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, अरे त्याग और तप की गाथाएं गाती कब की बाणी। और एक समय यही हमारी बेटी महामाया सीता के माध्यम से प्राप्त हुई मेरे मित्रों। जहां खेतों में, क्यों यही तो है ना, जहां खेतों में हल के नीचे अरे खेला करती सीता है, हाँ खेला सुजीवन का आदर्श यहाँ पर उस परमेश्वर का धाम है। चंदन सी इस देश की माटी, और हमारी मातृभूमि है। अपनी मातृभूमि से बढ़कर के कोई मातृभूमि नहीं होती है मेरे मित्रों। और मिथिला हमारी मातृभूमि है। और आज हमारी मिथिला में कन्या पक्ष और वर पक्ष का सम्मेलन हो रहा है। मिथिला हमारी श्रेष्ठ है। क्यों? आज मिथिला में 33 कोटि देवताओं का निवास हुआ है। इसलिए तो हमारे आचार्य कहते हैं, अरे मंगलमय सब मंगल के रे, मंगल ही मंगल छाया हुआ है मिथिला में। मंगलमय सब मंगल के रे, अरे चित्रित जन रतिनाथ घने रे, चित्रित जन रतिनाथ घने रे। मंगलमय सब मंगलमय सब मंगल के रे, चित्रित जन रतिनाथ घने रे। और हमारी मिथिला में पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सभी संत हैं। पुर नर नारी सुभगा सुचि संता। और लिखा गया, बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी। और यहाँ पर ये सभी वीर हमारे पल को सुनकर के आए हुए हैं। इन वीरों की वीरता की कसौटी है
और इन वीरों की वीरता का कार्य आरंभ करना है, प्रारंभ करना है। भगवान ने भूत भावन के पावन पिनाक को सूर्यवंश की विमल वेदिका पर हमारी मथुरा में एक नहीं, दो नहीं, 5000 मल्लशालाएं हैं। विजय मल्लशाला से श्रेष्ठ मल्लों को दरबार में उपस्थित किया जाए। क्यों? इन सभी वीरों की वीरता का कार्य हमें आरंभ करना है, प्रारंभ करना है। श्रेष्ठ मल्लों को दरबार में उपस्थित किया जाए।